हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 28 मई और हम डिस्कस करेंगे 28 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। हमारे साथ बने रहिए सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम सेशन। आज है 28 मई को, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 28 मई को आज क्या मनाया जाता है। 28 मई को हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 28 मई को। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे जो है 2013 में जर्मनी के वास यूनाइटेड द्वारा इनिशिएट किया गया था, और यह जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है वह 2014 में मनाया गया था। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया था 2014 में, और तब से इसे मनाया जा रहा है टू ब्रेक द साइलेंस एंड रेज अवेयरनेस, यानी मासिक धर्म स्वच्छता की चुप्पी को तोड़ने और लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी जर्मनी के वॉस यूनाइटेड के द्वारा। 2013 में इनिशिएट किया गया और फर्स्ट जो है 2014 में मनाया गया। और यह जो अभी का 2024 का जो यह साल है, यह 10th एनिवर्सरी है, यह जो शुरुआत की गई थी। और इस साल का थीम है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। यह इस साल का थीम है, तो थीम को याद रखेंगे कि पीरियड फ्रेंडली जो है इस साल का 2024 का थीम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का। नाउ अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड aiming to raise $7 billion to support countries in tackling challenges like climate change, displacement, poverty, and inequality. Option A, WHO, World Health Organization. Option B, United Nations. Option C, World Bank. And Option D, Bill and Melinda Gates Foundation. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ ने क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन जैसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए यह जो इनिशिएटिव है इन्वेस्टमेंट राउंड इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के द्वारा जो है 4 साल में $7 बिलियन को जो है इस फंड को इकट्ठा किया जाएगा। और यह जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव के लॉन्च के दौरान फ्रांस, जर्मनी एंड नॉर्वे ने अनाउंस किया कि वो जो है इस इन्वेस्टमेंट राउंड इनिशिएटिव के को होस्ट के रूप में वर्क करेंगे। यानी ये 3 कंट्रीज के नेम आपको याद रखने हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड नॉर्वे। ये जो है इन्वेस्टमेंट राउंड जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, इसके को होस्ट के रूप में ये 3 कंट्रीज वर्क करेंगे। और इसमें 4 साल में $7 बिलियन को इकट्ठा किया जाएगा। और ये है हमारे डब्ल्यूएचओ के चीफ। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनका नाम क्या है। डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है हमारे, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीइंग हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड फ्रॉम 27 मई टू 1 जून 2024? ऑप्शन ए, हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन बी, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एंड ऑप्शन डी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। यह जो है थीम है इस साल जो अभी 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह कब से कब तक, तो 27 मई से 1 जून तक इस असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यह जो असेंबली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस असेंबली के दौरान यह जो जेनेवा में, आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस असेंबली के दौरान जो डब्ल्यूएचओ के चीफ है टेड्रोस एडहेनॉम, इन्होंने जो है इंडिया में सेटअप किए गए ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, और जो इंडिया में लास्ट ईयर 2023 में, अगस्त 2023 में फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ था हमारे इंडिया में, उसका जिक्र किया है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें, तो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है, यह फर्स्ट ऐसा सेंटर है वर्ल्ड में जो इंडिया में सेटअप किया गया है।
और इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2022 में एग्रीमेंट साइन किया था कि इस ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को इंडिया में सेटअप किया जाएगा। और इंडिया में ये कहाँ सेटअप किया गया है? तो इंडिया में इसे गुजरात के जामनगर में सेटअप किया गया है। और लास्ट ईयर अगस्त 2023 में जब G20 हेल्थ मिनिस्टीरियल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसी के साथ जो है इंडिया में फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट प्री-फायर लॉन्च्ड बाय नासा? ऑप्शन ए, टू स्टडी द अर्थ्स इक्वेटोरियल रीजन। ऑप्शन बी, टू स्टडी द अर्थ्स पोल। ऑप्शन सी, टू स्टडी द अर्थ एटमोस्फेयर। एंड ऑप्शन डी, टू स्टडी द अर्थ ओशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बारे में अभी जो भी डिटेल्स है हम यहाँ भी आपको बताएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली नासा के द्वारा न्यूजीलैंड के माहिया में सिचुएटेड रॉकेट लैब के कॉम्प्लेक्स 1 में जो है 2 स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस मिशन को नाम दिया गया है प्री फायर, यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। यह इस मिशन का नाम है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। और इसे जो है किसके कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है? तो इसे नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मिशन के बारे में कुछ डिटेल जानें तो यह जो प्री फायर मिशन है इसका हमने फुल फॉर्म देख लिया। और यह जो प्री फायर मिशन है इसमें 2 शू बॉक्स साइज के क्यूब सेट्स होंगे। और ये जो शू बॉक्स के साइज का क्यूब सेट है उसमें प्रत्येक में एक सोफिस्टिकेटेड थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा, जो अर्थ के कोल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमोट रीजन से जो फार इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसे मेजर करने में कैपेबल होंगे। यानी यह जो प्री फायर मिशन है इसमें 2 सुबॉक्स साइज के क्यूब सेट्स हैं जिनमें सोफिस्टिकेटेड थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, जो अर्थ के कोल्डेस्ट और रिमोट रीजन से इमिटेड फार इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करने में कैपेबल है। और यह जो मिशन है इसके ड्यूरेशन की बात करें तो यह लगभग 10 मंथ तक ऑपरेट किया जाएगा इस मिशन को। तो याद रखेंगे कि नासा ने अभी रिसेंटली स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट प्री फायर को लॉन्च किया है। नाउ अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी आंसर है, आंसर आप मुझे बताएंगे कि यह किस रीजन को क्या स्टडी करेगा। अर्थ का इक्वेटोरियल रीजन स्टडी करेगा, अर्थ का पोल स्टडी करेगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ का ओशन, क्या स्टडी करेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ इन दोनों क्वेश्चन को भी देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2024? ऑप्शन ए, ब्रेकिंग द साइलेंस। ऑप्शन बी, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। ऑप्शन सी, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग कम्युनिटीज। एंड ऑप्शन डी, मेंस्ट्रुएशन मैटर्स। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी जस्ट हमने इसे डिस्कस करा। एंड ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीइंग हेल्ड? ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क यूएसए। ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस। एंड ऑप्शन डी, बीजिंग चाइना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। टोटल 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नाउ इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।